कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडव भाइयों ने एक महान दान यज्ञ का आयोजन किया और गरीबों को बहुत बड़े उपहार दिए। सभी लोगों ने महानता और समृद्धि पर विस्मय व्यक्त किया और कहा कि इस तरह का दान दुनिया में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन समारोह के बाद वहां एक नेवला आया जिसका आधा शरीर सुनहरा था और आधा भूरे रंग का, और वह समारोह हॉल के फर्श पर लौटने लगा और उसने आसपास के लोगों से कहा, आप सभी झूठे हैं, यह कोई महान दान नहीं है। क्या? सभी ने अचरज से, तुम कहते हो कि यह कोई बड़ा दान नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ आने वाले गरीबों को कैसे पूर्णतः संतुष्ट किया गया? हर एक की झोली बेशकीमती उपहारों से भर दी गई। ऐसा महान दान ना पहले हुआ है और ना कभी होगा। लेकिन नेवला उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, एक बार एक छोटा सा गांव था, उसमें एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे और जीवन यापन के लिए वे उपदेश के बदले में मिलने वाले दान पर निर्भर रहते थे। लेकिन एक बार उस गांव में 3 साल का अकाल पड़ा। गरीब ब्राह्मण के परिवार का निर्वाह होना बहुत कठिन हो गया। आखिर में गरीब ब्राह्मण बड़ी मुश्किल से भूख से बिलखते अपने परिवार के लिए कहीं से जौ का आटा लेकर आया। बिना किसी देरी के परिवार ने इससे रोटियां तैयार की। आटा कम होने के कारण 4 रोटियां ही बन पाई। सभी के हिस्से में एक एक रोटी आई। मैं चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ ये सब देख रहा था कि काश मुझे भी कुछ खाने को मिल जाए, पर होनी में तो कुछ और ही लिखा था। चारों रोटी खाने को तत्पर हुए कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पिता ने दरवाजा खोला। वहां एक अतिथि खड़ा था। अतिथि ने ब्राह्मण से कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर कृपा करिए, मेरे प्राण भूख से बचा लीजिए। अतिथि को भगवान का दर्जा देने वाला ब्राह्मण फौरन बोला, आपका स्वागत है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मैं अभी आपको भोजन कराता हूँ। और ऐसा कहकर उस निर्धन ब्राह्मण ने अपने हिस्से की रोटी अतिथि के सामने परोस दी। अतिथि तो मानो बरसों से भूखा था। पलक झपकते ही उसने रोटी खत्म कर दी और बोला, ओह, आपने तो मुझे मार ही दिया। मैं 10 दिनों से भूखा हूँ और एक रोटी से मेरा कुछ नहीं होने वाला, इससे तो मेरी भूख और भी बढ़ गई। जल्दी से और रोटियां लाइए। पिता असमंजस में पड़ गया। वह अपने भूख से तड़पते परिवार को अपने हिस्से की रोटी देने के लिए नहीं कह सकता था। लेकिन तभी पत्नी ने पति से कहा, उन्हें मेरा हिस्सा भी दे दीजिए। पति ने इनकार कर दिया। तब पत्नी ने जोर देकर कहा, यह मेरा एक पत्नी के रूप में कर्तव्य है। फिर उसने अतिथि को अपना हिस्सा दे दिया। उसे खाने के बाद अतिथि और रोटियां मांगने लगा। इस बार बेटा आगे बढ़ा और यह बोलते हुए अपनी रोटी अतिथि को परोस दी कि यह एक बेटे का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की सम्मान रखने में कोई कसर ना छोड़े। अतिथि ने बेटे का हिस्सा भी खाया, लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहा। तब बेटे की पत्नी ने भी उसे अपना हिस्सा भी दे दिया। अतिथि अब संतुष्ट था, उसे उसकी पर्याप्त खुराक मिल चुकी थी। वह उन्हें आशीर्वाद दे वहां से चला गया। लेकिन अतिथि के जाने के कुछ देर बाद ही उन चारों अभागों की भूखमरी से मौत हो गई। फिर नेवला आगे बोला, उन चारों को मरा देख मैं वहां से घबरा कर भागा। तभी मेरे शरीर का कुछ भाग जमीन पर गिरे आटों के कणों से छू गया और जैसा कि आप देख सकते हैं, तभी से मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया। तब से मैं पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूँ कि कहीं तो मुझे उस तरह का एक और महान दान देखने को मिल जाए और वहां की पवित्र भूमि पर लौटकर मैं अपना बाकी का शरीर भी सोने में बदल सकूं। लेकिन अब तक मुझे उस उच्च कोटि का दान देखने को नहीं मिला, इसलिए मैं कहता हूं कि यह कोई महान दान नहीं है। ये एक सच्ची कहानी है। आप मानो या मानो, दान वही होता है, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता न चले। अगर वीडियो आपको समझ आ रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज। चलो अगली कहानी की तरफ। आज की कहानी का शीर्षक है, चोर का दृष्टिकोण बदल गया। हम जो बन जाते हैं हम उसे ही सत्य समझते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में ऐसी घटना घटती है या ऐसे लोग आते हैं जिनके असर से हम पर गहरा प्रभाव होता है और इस प्रभाव के कारण हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। यह कहानी एक चोर के बदलते दृष्टिकोण की है, जिसे एक अनोखे अनुभव ने जीवन की सच्चाई को समझाया। जब उसे अनमोल ज्ञान की मिली चमक, तो उसने चोरी के मार्ग को छोड़ दिया और ध्यान गुरुकुल की ओर मोड़ दिया। एक बार की बात है, एक चोर चोरी करने के इरादे से एक घर में घुसा। जैसे ही वह कमरे में घुसने वाला था, उसने देखा कि घर के लोग तो जाग रहे हैं। वह कमरे के बाहर ही रुक गया। घर में एक बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे जो कि आपस में बातें कर रहे थे। पति बोला, अब हम दोनों बुजुर्ग हो गए हैं,
हम लोगों को संन्यास ले लेना चाहिए। पत्नी बोली, अब हमारा है ही कौन, संन्यास ले ही लेना चाहिए। पति बोला, हम संन्यास तो ले लेंगे, पर यह घर और संपत्ति किसको देंगे, हमारी तो कोई संतान भी नहीं है। पत्नी बोली, जब सब कुछ छोड़ना ही है तो क्यों इस बारे में सोचे कि इस घर का क्या होगा, हम इसे ऐसे ही छोड़कर निकल जाते हैं। पति बोला, नहीं, इससे अच्छा है हम इसे किसी काबिल इंसान को दे देते हैं जिससे कि उसका भी भला हो। पत्नी बोली, ऐसा करते हैं, हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक गुरुकुल है जहाँ पर बहुत ही साफ मन के विद्यार्थी रहते हैं। उनमें से किसी एक को अपनी घर संपत्ति सौंप देते हैं और हम दोनों संन्यास के लिए निकल जाते हैं। पति को पत्नी का यह सुझाव अच्छा लगा, इसलिए वह कहने लगा, ठीक है, मैं सारे कागज देख लेता हूँ और तुम भी अपने बाकी काम निपटा लो। सुबह ही हम गुरुकुल जाते हैं और द्वार के पास हमें जो भी पहला विद्यार्थी दिखेगा हम उसे ही अपनी सारी संपत्ति दे देंगे। ऐसा कहकर दोनों सोने के लिए चले गए। चोर खड़ा होकर दोनों की बातें सुन रहा था। वह सोचने लगा कि मैं रोज रोज की चोरी करके क्यों मुसीबत अपने सर पर लेता रहूं। इससे अच्छा है मैं ही वह पहला विद्यार्थी बन जाता हूं जिसे यह लोग अपनी सारी संपत्ति देना चाहते हैं। चोर तुरंत गुरुकुल गया और वहां जाकर उन्हें एक गुरु मिले। वह उनसे कहने लगा, मुझे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करनी है, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। गुरु बोले, यह गुरुकुल तो हर किसी के लिए खुला हुआ है, तुम्हारी शिक्षा कल से प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा सुनकर चोर मन ही मन खुश हुआ। वह सोचने लगा, कल मैं द्वार पर सबसे पहले ही खड़ा हो जाऊंगा, जिससे कि उस पति पत्नी की नजर मुझ पर पड़े और वह मुझे ही अपनी सारी संपत्ति दे देंगे। सूरज निकल आया, सुबह हो गई और वह दोनों दंपत्ति भी अपने घर से गुरुकुल की तरफ आ रहे थे। चोर द्वार पर ही सबसे पहले खड़ा हो गया ताकि दोनों दंपत्ति की नजर उस पर ही पड़े। लेकिन समस्या यह थी कि वह लोग उस द्वार से आए ही नहीं, वह किसी दूसरे द्वार से आए। चोर ने जब देखा तो पाया कि उसका नंबर तो सबसे आखिरी में हो गया है। वह दोनों दंपति द्वार पर खड़े थे और उनकी नजर एक शिष्य पर गई जो कि सबसे पहले खड़ा था। वह बुजुर्ग व्यक्ति शिष्य से बोले, शिष्य, हम तुम्हें अपनी सारी संपत्ति देना चाहते हैं क्योंकि हम संन्यास लेना चाहते हैं। शिष्य बोला, पर आप क्यों अपनी संपत्ति मुझे देना चाहते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति बोला, क्योंकि धन ही दुखों की जड़ है, इसलिए हम अपनी संपत्ति तुम्हें देना चाहते हैं। शिष्य बोला, यदि धन ही दुखों की जड़ है तो आप यह मुसीबत मेरे गले क्यों डालना चाहते हैं? मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी संपत्ति नहीं ले सकता। ऐसा सुनकर उन्होंने उस शिष्य के बाद खड़े दूसरे शिष्य से कहा, हम तुम्हें अपनी संपत्ति देना चाहते हैं। दूसरा शिष्य बोला, नहीं, मैं आप लोगों की संपत्ति नहीं ले सकता। मुझे तो जीवन भर सन्यासी का जीवन जीना है और भला सन्यासियों को धन की क्या आवश्यकता पड़ती है। ऐसी अमूल्य ज्ञान की बातें चोर ने अपने जीवन में कभी भी नहीं सुनी थी। उन शिष्यों का उत्तर सुन सुनकर उसके अंदर धन को लेकर वैराग्य उत्पन्न हो गया था। ऐसी शांति उसे कभी अपने जीवन में महसूस नहीं हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह एक ऐसी जगह आ गया है जिसकी उसे शायद तलाश थी, पर उसे खुद ही नहीं पता था। एक एक करते हुए उस दंपति ने सभी शिष्यों से पूछा, लेकिन सबने ही उनकी संपत्ति लेने से इनकार कर दिया। सबसे अंतिम में उसे चोर का नंबर आया। उन्होंने फिर उस चोर से कहा, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, क्या तुम हमारी संपत्ति ले सकते हो? चोर बोला, यदि आप दोनों इस दरवाजे से आते जो कि मेरे ठीक पीछे है तो शायद मैं आपकी संपत्ति ले लेता, लेकिन यह शायद ईश्वर का खेल ही था कि आप उस दरवाजे से आए। मैं कल ही गुरुकुल में आया हूँ, लेकिन इन शिष्यों की बातें सुन सुनकर आज सचमुच कुछ समझ में आया है। आप मुझे माफ करें, मैं भी आपकी संपत्ति नहीं ले सकता क्योंकि मुझे वह ज्ञान की संपत्ति मिल गई है जिसकी मैंने कामना तक नहीं की थी। अब मैं नहीं रहा, मेरा दृष्टिकोण बदल चुका है। ऐसा सुनकर दोनों दंपत्ति अपने घर की ओर लौट गए और वह चोर हमेशा गुरुकुल में रहने लगा। यह कहानी हमें यह बताती है, जब एक चोर का दृष्टिकोण अपने जीवन को लेकर बदल सकता है तो हम भी अपने जीवन के अनुभवों और घटनाओं के आधार पर अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। यदि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो हम उसे परेशानियों की तरह न देखकर उसे एक ऐसा मौका समझे जिसमें हम उसका हल निकाल सकते हैं। जीवन में सब कुछ बदल सकता है यदि हम अपनी उस नजर को बदल दें जो कि हमेशा समस्या की तरफ देखती है। समाधान तो सिर्फ व्यक्ति के अपने सही दृष्टिकोण में होता है। उम्मीद करते हैं
आपको हमारी एक बदलाव की कहानी पसंद आई होगी। आज की कहानी का शीर्षक है मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। आजकल हम सभी रिश्तों से धीरे धीरे किनारा करते जा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपना ज्यादातर वक्त मोबाइल में बिताते हैं। आज की कहानी इसी समस्या की ओर इशारा करती है। मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। एक रोहन नाम का 8 साल का बच्चा था और इस उम्र में बच्चों को सबसे ज्यादा अपने माता पिता और परिवार की जरूरत होती है। लेकिन रोहन अपने आसपास यही देख रहा था कि उसके घर में सभी लोग मोबाइल पर लगे हुए हैं। वह अपनी माँ के साथ खेलना चाहता था, लेकिन वह देखता है कि उसकी माँ बच्चों की कॉपियां चेक करने में लगी है और उसके बाद उनके पास जो टाइम बचता है वह मोबाइल हाथ में लेकर चलाती रहती है। जब वह अपने पिता की ओर देखता है तो वह भी ऑफिस से आकर मोबाइल चलाने लगते हैं। उस बच्चे के दादा दादी भी थे, लेकिन वह भी दिन रात मोबाइल में लगे रहते थे। रोहन बहुत अकेला महसूस करने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर एक बार स्कूल में उसकी टीचर ने कहा, आज का तुम लोगों का यह होमवर्क है कि तुम लोग लिख कर लाओ कि तुम लोग क्या बनना चाहते हो। रोहन ने सोचा कि वह क्या बनना चाहता है। जैसे कि पहले भी बताया गया है, रोहन अपने घर में यह देख रहा था कि सभी लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। रोहन सोचने लगा, क्यों ना मैं यह मोबाइल ही बन जाऊं जिसे सब लोग हमेशा अपने पास रखते हैं। दादा दादी, मम्मी पापा, सभी लोग। कम से कम उन लोगों के नजदीक तो रहूंगा। रोहन ने अपने दिल की सारी बात अपनी कॉपी पर लिख दी और अंत में यह लिखा कि मोबाइल बनना चाहता हूँ। एक दिन रोहन की माँ घर पर बैठकर बच्चों की कॉपियां चेक कर रही थी और कॉपी चेक करते करते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बगल में बैठे उनके पति ने कहा, क्या हुआ, तुम अचानक से रोने क्यों लगी? सब कुछ ठीक तो है? वह बोली, देखो ना रोहन ने क्या लिखा है कि घर में सभी लोग मोबाइल में लगे रहते हैं और कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता, इसलिए वह मोबाइल बनना चाहता है। रोहन की माँ एक टीचर थी और रोहन भी उन्हीं की कक्षा में पढ़ता था। रोहन की माँ को यह एहसास हुआ कि आजकल की जिंदगी ऐसी हो गई है, हम लोग अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। रोहन की माँ ने इस बात को गंभीरता से लिया और अपने पति, सास ससुर सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम रोहन को वह प्यार दे जिससे कि वह कभी अकेला ना महसूस करे। इसलिए हम लोगों को अपने मोबाइल चलाने की इस आदत को कम करना पड़ेगा। घर में सभी लोगों ने इस बात को समझा और सभी ने अपने फोन चलाने का समय सीमित कर दिया और अपना बाकी वक्त रोहन को देने लगे। अब रोहन का अकेलापन दूर होने लगा था, उसे प्यार जो मिल रहा था। अकेलापन दूर होने लगा था, उसे प्यार जो मिल रहा था। यह कहानी सिर्फ रोहन के परिवार की नहीं है, यह कहानी हम सभी की कहानी है। हम सभी के घरों में ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल में इतने बिजी रहते हैं कि खुद पर और अपने परिवार के लोगों पर जरा भी ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए कोशिश करें कि मोबाइल का उपयोग उतना ही करें जितनी जरूरत है। मोबाइल जिंदगी की जरूरत हो सकता है, लेकिन मोबाइल जिंदगी नहीं है। इसलिए अपने ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताएं। यदि आपको किसी को लंबे समय तक याद रखना है तो आप क्या याद रखते हैं? उसका सुंदर चेहरा या उसका सुंदर व्यवहार? इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि क्यों सुंदर व्यवहार हमेशा याद रखने योग्य चीज है। शुरू करते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर की प्रेरणादायक स्पीच। एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था। उसमें एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को मोटिवेट करने के लिए आए हुए थे, लेकिन आज उनका मोटिवेशन कुछ खास था, क्योंकि वह भौतिक चीजों की नहीं बल्कि मनुष्य के सुंदर व्यवहार की बात करना चाहते थे। ऑडिटोरियम खचाखच लोगों से भरा हुआ था। वह मोटिवेशनल स्पीकर आए और सब ने उनके आते ही जोरों से ताली बजाना शुरू कर दिया। तभी स्पीकर ने लोगों को हाथ के इशारे से चुप कराया। उन्होंने एक युवक की तरफ देखा और उसे खड़े होने को कहा। वह युवक खड़ा हो गया। तब उन्होंने उसे एक प्रश्न किया। वह बोले, यदि तुम्हारे सामने एक सुंदर लड़की आए तो क्या तुम उसे पलट कर दोबारा देखोगे? युवक बोला, हाँ, यदि मेरी वाइफ मेरे साथ ना हुई तो मैं उसे पलट कर जरूर देखूंगा। युवक का ऐसा जवाब सुनकर सभी लोग हंसने लगे। स्पीकर बोला, अच्छा तो यह बताओ, उसका चेहरा तुम्हें कब तक याद रहेगा? युवक बोला, जब तक उससे सुंदर कोई दूसरा चेहरा मेरे सामने नहीं आ जाता। उस युवक का जवाब सुनकर दोबारा लोग हंसने लगे। स्पीकर फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ, बताओ उस सिचुएशन में तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा कि तुम्हें इस उपहार को मुंबई मेरे एक मित्र के घर पहुंचाना है।
तो क्या तुम मेरा यह काम करोगे? युवक बोला, हाँ जरूर सर, आपके लिए तो कुछ भी। स्पीकर बोला, मान लो मैंने वह उपहार तुम्हें दिया और ट्रेन के एक लंबे सफर के बाद तुम उस व्यक्ति के घर पहुंचते हो। उस व्यक्ति के घर पहुंचते ही तुम देखते हो कि उस व्यक्ति का तो बहुत आलीशान घर है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, घर के बाहर चौकीदार बैठे हुए हैं, और जैसे ही तुम वहां पहुंचते हो घर का मालिक खुद तुम्हें नीचे लेने के लिए आता है। तुम बार बार उसे मना करते हो, लेकिन वह तुम्हारी बात नहीं मानता और तुम्हें अपने घर में बुलाकर बड़े आदर सत्कार के साथ तुम्हें भोजन करता है। और जब तुम वापस जाने लगते हो तो वह एक गाड़ी का इंतजाम करवाता है ताकि तुम आराम से वापस जा सको। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, ऐसे व्यक्ति तुम्हें कितने वक्त तक याद रहेगा? युवक बोला, सर वह तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। युवक का जवाब सुनकर लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। स्पीकर बोले, तुम लोग समझो, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। बात एक सुंदर लड़की की नहीं है, बात उन सभी चीजों की है जो हमें सुंदर दिखाई देती है, जैसे लंबे वक्त तक अपने फोन में वक्त गुजारना, अधिक समय सोने में बिताना, कुछ ना करना, बस दिन भर यहाँ वहां घूमते रहना। यह सारी चीजें हमारे लिए बहुत सुंदर है, लेकिन यदि हम इसे याद रखेंगे या इन चीजों से अपना मन नहीं हटाएंगे तो क्या हमारा कुछ भला हो पाएगा? और दूसरी तरफ वह भला आदमी नहीं, बल्कि हमारे अंदर का वह सुंदर व्यवहार है जो कि हमें सही की तरफ हमेशा धकेलता रहता है। और ऐसा ही सुंदर व्यवहार हमारे काम, हमारे रिश्ते और हमारी पूरी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। सब बड़े ध्यान से स्पीकर की बात सुन रहे थे, सबको उनकी बातें समझ आ रही थी। स्पीकर फिर बोले, हमारा हर वक्त यही ध्यान रहता है कि हम दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि हम कभी अपने लिए सुंदर नहीं दिखाना चाहते, हम हमेशा दूसरों के लिए सुंदर दिखना चाहते हैं। हम बस लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि सुंदर होने से ही हमें बिना कुछ करे जीवन में सब कुछ मिल सकता है। लेकिन आप खुद ही बताइए कि क्या यह एक सार्थक जीवन की निशानी है, या फिर सुंदरता को अपना हथियार बनाकर उसके पीछे खुद को सुरक्षित रखने की चाल है? आपका सुंदर व्यवहार आपको भीतर से आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। एक सुंदर व्यक्ति हमेशा मेहनत को चुनता है, न कि आलस को। यदि हमारे अंदर वह आँख आ जाए जो कि अपने भीतर झांककर अपने मन को देख सके तो उसे भला और क्या खूबसूरत हो सकता है। उन मोटिवेशनल स्पीकर का वक्त पूरा हो चुका था, इसलिए लोगों ने जोरदार तालियां से उनको अलविदा कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने व्यवहार को सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे एक एक कदम पूरी सच्चाई के साथ हर काम को करना चाहिए ताकि हम एक बेहतर जीवन जी पाए। अच्छे कर्मों का फल लौटता जरूर है। आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, लेकिन आज हम आपके सामने एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं जिसमें यह कहावत आपको सच होती दिखाई देगी। शुरू करते हैं आज की कहानी। अच्छे कर्मों का फल लौटता जरूर है। एक समय की बात है, एक गरीब लड़का छोटे मोटे सामान बेचकर अपने घर का खर्च और अपनी स्कूल की फीस जुटाता था। वह बहुत ज्यादा मेहनती था। हर रोज की तरह वह सामान बेचने के लिए गया। सामान बेचते बेचते वह इतना थक गया कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी गई। इसलिए उसने सोचा, अगला जो भी घर आएगा मैं वहां पर सामान के बदले उनसे पैसे नहीं थोड़ा खाना मान लूंगा ताकि मेरा पेट भर जाए और अच्छे से काम कर सकूं। ऐसा ही सोचकर वह एक घर की ओर बढ़ा और उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और एक लड़की ने दरवाजा खोला। उसको देखकर वह यह बोल ही नहीं पाया कि उसे सामान बेचने के बदले खाना चाहिए। वह इतना थक गया था कि उसके अंदर कुछ समझाने की सुध नहीं थी, इसलिए वह बोल पड़ा, मुझे पानी चाहिए। लड़की ने उसके चेहरे को देखा। वह बहुत थका हुआ और परेशान लग रहा था। वह समझ गई कि इसे भूख भी लगी है, इसलिए वह बिना बोले उसके लिए पानी के साथ खाना भी लेकर आई। लड़के ने जब देखा लड़की उसके पास खाना लेकर आ रही है तो तुरंत ही उसने खाना लेकर खा लिया। खाना खाने के बाद वह बोला, आपने मुझे खाना दिया, उसके बदले आप मेरे सामान में से कुछ भी ले सकते हो। लड़की बोली, मुझे आपके सामान में से कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको देखकर समझ गई थी कि आप काफी थके हुए हो, इसलिए आपके लिए पानी के साथ साथ खाना भी लेकर आ गई। मेरी मम्मी कहती है हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ईश्वर की भी यही इच्छा होती है। ऐसा कहकर लड़की ने दरवाजा बंद कर लिया। लड़का अपने घर की ओर चला गया।
साल गुजरते गए और धीरे धीरे उस लड़के ने अपना स्कूल पूरा कर लिया। अब वह कमाने में थोड़ा सक्षम हो गया था, इसलिए उसने फैसला किया कि अब उसे डॉक्टर बनना है। इसलिए उसने किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया और काम करने के साथ साथ कॉलेज की फीस भी भरता रहा। अब वह एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया था। एक बार उसके अस्पताल में एक लड़की एडमिट हुई जिसकी तबीयत बहुत खराब थी। जब उस लड़के ने लड़की को देखा तब वह समझ गया, यह तो वही लड़की है जिसने इतने साल पहले मुझे पानी के साथ साथ खाना भी दिया था। अब डॉक्टर किसी भी कीमत पर उस लड़की की जान बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सीनियर्स डॉक्टर से बात की और उसका अच्छा इलाज कराया और वह बिल्कुल ठीक हो गई। लड़की के परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसका अच्छा इलाज कर पाए, लेकिन डॉक्टर ने अपने पैसों से इस लड़की का इलाज कराया। डॉक्टर ने एक लिफाफे में बिल के साथ साथ एक चिट्ठी लिखकर लिफाफे में डाल दी और उस लड़की तक पहुंचा दी। जब उस लड़की ने वह लिफाफा खोला तब उसने पाया कि उसका बिल तो भरा जा चुका है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, आखिर मेरा बिल किसने भर दिया। उसके बाद उसी लिफाफे में रखी चिट्ठी को खोला जिसमें लिखा था कि आपका बिल अभी नहीं भरा गया है। यह तो आपने बहुत साल पहले एक लड़के को पानी और भोजन देकर उसका बिल दे दिया था, यह पता बस आपको आज चला है। यह पढ़ते ही लड़की ने अपने दिमाग पर जोर लगाया और उसे याद आया कि बहुत साल पहले उसने एक लड़के को पानी और भोजन दिया था। तभी डॉक्टर साहब उसके पास आ खड़े हुए और बोले, अब कैसी तबीयत है आपकी? लड़की बोली, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं यह जानना चाहती हूँ कि मेरा बिल किसने भरा। डॉक्टर बोला, मैंने आपका बिल भरा है, मैं ही वो लड़का हूँ जिसे इतने सालों पहले आपने पानी और भोजन दिया था। आज मैंने आपके अच्छे कर्मों का फल लौटा दिया है। लड़की बोली, आपको देखकर बहुत खुशी हुई कि आप मेहनत करके इतने बड़े डॉक्टर बन गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। डॉक्टर बोला, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है, जो आपने किया है वही लौटकर आप तक पहुंचा है। आज मेरे अनुभव ने मुझे बता दिया है, मनुष्य जो करता है उसके पास लौटकर जरूर आता है। लड़की ने डॉक्टर का फिर से धन्यवाद किया और वह अपने परिवार के साथ घर चली गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वह किसी दूसरे रंग रूप में हमारे सामने आ जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा करते रहो ताकि वह अच्छा एक दिन हम तक भी पहुंचे। हमें हमेशा यही लगता रहता है कि हमारा दुख बहुत बड़ा है और औरों का दुख हमसे कम है। बस इसी के चलते हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं और हमें लोगों से ईर्ष्या होने लगती है। आज की कहानी भी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे अपने जीवन में समस्या ही समस्या दिखती थी। आज की प्रेरणादायक कहानी समस्या नहीं समाधान ढूंढो को मेरे सपने में आकर मुझे दर्शन दो। वह लगातार भगवान से यही बोला जा रहा था और ऐसे बोलते बोलते उसे नींद आ गई और उसे एक सपना आया जिसमें भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान को देखते ही वह लगातार बोलने लगा, भगवान मैं पूजा पाठ करता हूँ, इतना आपको मानता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में एक के बाद एक समस्या लगी ही रहती है। गलत काम करने वाले लोग मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और एक मैं सीधा साधा इंसान, मुझे क्यों आप कष्ट दे रहे हो? मैं इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्या आपको अपने भक्त पर तनिक भी दया नहीं है? भगवान बोले, नहीं वत्स, ऐसी बात नहीं है, मेरा प्रेम और दया तो हमेशा भक्तों के साथ है। व्यक्ति बोला, तो फिर भगवान मेरी समस्याओं को दूर करो। भगवान बोले, ठीक है। भगवान ने एक बरगद के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपनी सारी समस्याएं एक कागज पर लिख दो और उसे एक पोटली में रखकर बरगद के पेड़ पर बांध दो। व्यक्ति बोला, सचमुच भगवान, आज ऐसा लग रहा है मुझे मेरे पूजा पाठ का फल मिल रहा है। भगवान बोले, रुको, पर इसके साथ मेरी एक शर्त भी है। तुम्हें उधर पोटली बांधकर आने के बाद उधर से एक दूसरी पोटली लेकर आनी होगी और उस पोटली में जो समस्या होगी वो तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुमने समस्या लिखी है वो तुम्हारे जीवन से चली जाएगी। एक बात और, तुम किसी भी पोटली को खोलकर नहीं देख सकते। व्यक्ति ने कहा, ठीक है भगवान, मैं ऐसा ही करूंगा। व्यक्ति ने बहुत सारे कागजों पर अपनी समस्याएं लिखी और उसको इकट्ठा करके एक पोटली में रख दिया। उसके बाद उस पोटली को बरगद के पेड़ पर बांध दिया।
उस पेड़ पर और बहुत सारी पोटली टंगी हुई थी। उसने एक पोटली उठाई, फिर वह सोचने लगा कहीं इस पोटली में कोई बीमारी तो नहीं लिखी। फिर उसने उस पोटली को छोड़ दिया और दूसरी पोटली उठाई, फिर वह सोचने लगा कहीं इसमें ऐसा न लिखा हो कि परिवार में से किसी की मौत हो जाएगी। यह सोचकर उसने वह पोटली भी छोड़ दी। तीसरी पोटली उठाई, फिर वह सोचने लगा कहीं इसमें ऐसा तो नहीं लिखा कि मुझे मेरा घर बार धन दौलत सब छिन जाएगा। ऐसा सोचते हुए उसने कई पोटली उठाई और झुंझलाकर वह बिना पोटली लिए ही वापस आ गया। भगवान बोले, तुम पोटली लिए बिना ही वापस आ गए। व्यक्ति बोला, मेरी समस्या क्या है वह तो मुझे पता है, लेकिन औरों ने उन पोटलियों में अपनी कौन कौन सी गंभीर समस्याएं लिखी है उनका तो मुझे तनिक भी नहीं पता, तो कैसे मैं उनमें से कोई भी पोटली चुन लूं? भगवान बोले, तुम तो अपनी समस्याओं को त्यागना चाहते थे। व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए और बोला, भगवान मैं समझ चुका हूँ, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? दुनिया में सभी के पास समस्याएं हैं, लेकिन हमें अपनी समस्या ही बड़ी लगती है। मैं अपनी पोटली वापस लेकर आ जाता हूँ। भगवान बोले, यही तो प्रकृति का नियम है। हर मनुष्य को अपनी खुद की समस्याओं से जूझना ही पड़ता है। समस्या है तो समाधान भी है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक ही है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। इसलिए अपने जीवन की हर समस्या को शांति से सुलझाओ। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करो। जिन लोगों को देखकर तुम्हें लगता है कि वह पाप करते हुए भी आनंद में है, असल में उस आनंद का उतना ही हिस्सा उन्हें दुख के रूप में प्राप्त होगा। यह नियम सब पर लागू है। तुरंत उस व्यक्ति का सपना टूट गया और वह उठकर बैठ गया। उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और हाथ जोड़ लिए कहने लगा, आपका बहुत बहुत आभार भगवान। यदि आप मेरे सपने में आकर मुझे नहीं समझाते तो जीवन भर खुद को कष्ट पहुंचाता रहता। अब तो मेरी आस्था आप पर और बढ़ गई है। अब मैं हर समस्या का समाधान शांत चित होकर करूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ यह प्रकृति का नियम है और इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्या हमेशा रहेगी, इसलिए हमें उसका समाधान निकालने की आवश्यकता है। असल में सिर्फ समाधान ही हमारे हाथ की बात है। किसी से ईर्ष्या करने से या किसी को नीचा दिखाने से हम अपनी समस्याओं से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। भगवान श्री कृष्णा ने भी कहा है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं।